आज सुबह 2:46 पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक ट्वीट आता है और कहते हैं भारत माता की जय। और शुरू हो जाता है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर बमबारी की है, स्ट्राइक की है। पाकिस्तान का कहना है कि 6 प्लेसेस पे स्ट्राइक की गई है, 8 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। और पीएम शहबाज शरीफ का कहना है इट इज एक्ट ऑफ वार। जी हाँ, एक्ट ऑफ वार है, यानी कि युद्ध शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने बैक किया है इन मिसाइल स्ट्राइक्स को इन पाकिस्तान सेज नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनका कहना है इंडिया हैज एन अनफ्लिंचिंग नेशनल पॉलिसी अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इमेंटिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड पीओके। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ our Indian Armed Forces who have stuck terror camps in Pakistan and POK। तो हमने कहा कि पाकिस्तान और पीओके में जो टेरर कैंप्स हैं उनको हमने जो है स्ट्राइक किया है और आतंकवादियों को एलिमिनेट किया है। तो ये आप समझिए नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक हमने की है। पाकिस्तान यदि कोई भी एस्केलेशन दिखाता है, कोई भी यदि यहाँ पे रिटालिएशन लेता है, तो एक बड़ा लार्ज स्केल पे यहाँ पे युद्ध जो है हो सकता है। एंड वी अप्लाउड्स देयर रिजोल्व, रेजोल्यूट रिजोल्व एंड करेज। तो इस तरह से ऑल पार्टीज हम कह सकते हैं यहाँ पे यूनाइट हो चुकी हैं। और पूरा देश, भारत की जो सेना है, भारत की सरकार उसके साथ है। ऑपरेशन सिंदूर लाइव अपडेट्स आपको दिखा रहा हूं। नियर इम्पेटिक स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान, नियर एम्पेटिक स्काइज इन पाकिस्तान आफ्टर इंडिया लॉन्चेस मिलिट्री स्ट्राइक्स। तो पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो आपको बिल्कुल खाली दिखेगा, इम्पेटी दिखेगा। इंडिया ने स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। ये तो अभी शुरुआत है, आप देखिए आगे आगे आने वाले समय में होगा क्या। ओवर 80 टेररिस्ट किल्ड इन इंडियन स्ट्राइक्स ऑन पीओके टेरर कम्स। पाकिस्तान का कहना है कि केवल 8 यहाँ पे मारे गए हैं। और उसमें भी उनके जो विदेश डिफेंस मिनिस्टर हैं और आर्मी के जो चीफ हैं, चीफ नहीं, वो एक निम्न दर्जे का व्यक्ति है। उसने कहा है कि एक मस्जिद को यहाँ पे टारगेट बनाया गया है जिसमें एक 3 साल की बच्ची मारी गई। अब उनसे कोई पूछने वाला हो तुम मस्जिद के अंदर महिलाओं को, बच्चियों को जाने तक देते नहीं हो, तो वो बच्ची वहां पे कर क्या रही थी। ठीक है, तो ये झूठा प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज अब इंडिया के खिलाफ जो है फैलाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ तस्वीरें आप देखिए। सोशल मीडिया पे बिल्कुल भरी पड़ी है वीडियोज, आप देख पाओगे। तो ये आज सुबह की तस्वीरें हैं, आप देखिए। पाकिस्तान के अंदर घुस के जो स्ट्राइक की गई है और एक तरह से आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है। अमेरिका क्या कहा कि भारत ने जो किया है वो अपने डिफेंस, अपने जो है नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड करने के लिए किया है और ये भारत का हक है। इस तरह क्या किया गया है। अब पाकिस्तान और बड़ा सवाल ये भी है कि इंडिया ने कहा है कि ये नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक्स हमने किए, बिकॉज हमने तो टेरर कैंप्स को यहाँ पे एलिमिनेट किया है। और पाकिस्तान बार बार कह, पाकिस्तान में तो कोई टेरर कैंप्स है ही नहीं, वो तो खुद विक्टिम है, जबकि सच्चाई इससे बहुत ज्यादा परे है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहाँ पे ये भी देखने को मिली। सीएनएन वर्ल्ड यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान इन वेक ऑफ कश्मीर मैसेकर। जी हाँ, इन्होंने कहा है कश्मीर मैसेकर। वाओ। तो पाकिस्तान सेज 5 इंडियन प्लेन्स डाउन। अब इनका प्रोपागेंडा आप देख सकते हो कि पाकिस्तान ने कहा है कि 5 इंडियन प्लेन्स को इन्होंने डाउन किया है। उसको जो है ये तवज्जो देके अपनी हेडलाइंस बना रहे हैं, जबकि इस तरह की कोई भी खबर अभी तक सामने नहीं आई है कि हमने पाकिस्तान, हमारे जो प्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, उन पे कोई हमला हुआ होगा। हमने इवन F-16 जो फाइटर जेट है उसको मार गिरा है, ऐसी खबरें सामने आई हैं। तो प्रोपागेंडा अभी चलेगा, पूरा चलेगा। कुछ जर्मन शेफर्ड्स भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और
ठीक है ना, आप सबको पता है। तो आपको अवेयर रहना है, हमारी इंडियन आर्मी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो कर रही हैं उनका साथ जो है इस पूरे युद्ध के दौरान हमें देना है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब यहाँ पे देना है। कुछ इमेजेस के माध्यम से बताया गया है कि इन इन जगहों पे ठिकाने, इन इन ठिकानों पे जो है स्ट्राइक की गई है, जैसे जैसे कि मुजफ्फराबाद है, बाग है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के पास में पड़ने वाली जगह है। इसके बाद गोलपुर है, भीमबर करके कोई है, कोटली है, आप देख पाओगे सियालकोट, बिल्कुल सियालकोट पीओके से बाहर है, आप समझे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके स्ट्राइक्स की गई हैं। एंड इसके अलावा मुरीदके करके कोई स्थान है, और ये भावलपुर, भावलपुर में जो अजहर करके वो आतंकवादी है, अजमल करके, उसकी मस्जिद, 3 मस्जिदों को ठिकाना यहाँ पे बनाया गया है। और ये आज सुबह सुबह हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने, हमारी वायुसेना ने, इंडियन आर्मी ने मिलके इस तरह ये प्लान किया है। विक्टिम्स ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक्स सेज, मैं जो है प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स कहना चाहती हूँ फॉर टेकिंग रिवेंज। तो आप देखिए भारत में लोगों के जो सेंटिमेंट्स एक तरह से बन रहे थे, जो डिमांड थी, उसी तरह का यहाँ पे काम देखने को मिल रहा है। हालांकि जो पीछे उरी और बालाकोट में हमने स्ट्राइक्स की थी, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी और जो एयर स्ट्राइक्स की थी, उसकी इंटेंसिटी से यहाँ की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, देखने को मिल रही है, क्योंकि 9 ठिकानों पर अभी तक हमने स्ट्राइक्स की हैं और आने वाले समय में ये और भी बढ़ सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जो प्राइम लोकेशंस हैं उनका अभी पता नहीं चला है हमको, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि जो जैसे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, इसके अलावा टीआरएफ है, इनके ठिकानों को प्रोमिनेंटली हमने टारगेट किया है। देख पाओगे आप द हिंदू की यहाँ पे ये न्यूज है, और सुबह सुबह आज ये कारनामा हमने जो है कर दिया है। इसके अलावा जयराम रमेश ने भी कहा है, इंडियाज कमिटमेंट to eliminating all source of terrorism in Pakistan and POK has increased necessarily to be uncompromising and always be echoed in supreme national interest। चलिए, अच्छी बात है। राहुल गांधी जी भी कल जो है, कल या परसों मिले थे प्राइम मिनिस्टर से। आई थिंक इनको ब्रीफ किया होगा कि कितना इंटेंसिटी का अटैक हम लोग करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर अब शुरू हो चुका है। आप देखिए, एडीजीपीआई इंडियन आर्मी की तरफ से ये सुबह सुबह ट्वीट किया गया और कहा कि जस्टिस इज सर्व्ड। हालांकि जस्टिस अभी मिला नहीं है, और हमको थोड़ा सा, यानी कि आप समझ सकते हो कि रिटालिएशन चाहिए। और अनुपम खेर भारत माता की जय यहाँ पे कह रहे हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो भारत के जो सेंटिमेंट्स है वो एक होते हुए, यूनाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मार्को रूबियो, सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, क्या कह रहे हैं? आई एम मॉनिटरिंग 5:19 AM। अच्छा, ये तो कल का, आज सुबह का ये क्या, हाँ, 7 मई आज ही है। तो आई एम मॉनिटरिंग द सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्लोजली। आई इकोज डोनाल्ड ट्रम्प्स कमिटमेंट earlier today and that his hopefully ends quickly and will continue to engage with both India and Pakistan leadership towards a peaceful resolution। नहीं होगा भाई, पीसफुल रिजोल्यूशन कैसे होगा? कतर एयरलाइंस ने टेम्पोरली सस्पेंड कर दी है अपनी फ्लाइट्स को। पाकिस्तान में जो क्लोजर हुआ है एयर स्पेस, उसकी वजह से इंडिगो ने भी सस्पेंड कर दी है। काफी सारी न्यूज जो है सामने आ रही हैं, तो लाइव अपडेट्स आपके सामने चल रही हैं। सैल्यूट किया जा रहा है इंडियन आर्मी को, फादर ऑफ द पहलगाम विक्टिम्स यहाँ पे कह रहे हैं। सो देखिए, अभी और भी कुछ खबरें आने वाले हैं। और पाकिस्तान में आप समझिए कि जो इनके आर्मी के चीफ हैं, जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट है, सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट है, उनके बयान आप देखोगे ना, कितने भड़काऊ बयान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, एक वीडियो ये सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रही है। वाह, अल्लाह अकबर, यहाँ पे जो है लोग नारे लगा रहे हैं। काफी सेटिस्फेक्शन जो है देखने को मिलता है। और रो फेल, ओके, उस उस्मान राना, ये पाकिस्तानी है कोई। जस्ट कॉन्सिक्वेंसेज, डॉक्टर अरमान खान जो भी है, थोड़ा आपको पता है ना सोशल मीडिया, ये एक्टिव हो गए। एक्टिव, इनका जो पाकिस्तानी आईटी सेल है वो एक्टिव हो जाती है, और पूरे रीजन से ये लोग प्रोपेगेंडा ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। खैर, ठीक है, फिलहाल के लिए आप सबको बधाई हो जो है कि जस्टिस इज सर्व्ड, डिलीवर्ड। ऑल राइट, तो अवेयर रहिए,
सिविल मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट कीजिए, और जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेसेसरी है, जो भी मीन्स उसको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि सिविल कोऑर्डिनेशन की, हमारी मोटिवेशन की, मोरल को हाई रखने की, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक्टिवली इंगेज हो सकते हैं, वॉलेंटियरली हम हमारे भारत देश के साथ जुड़े रह सकते हैं। और जो भी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग अब एक्टिव हो चुके हैं ना, उनको स्टेक डाउन करना हमारा काम, उनके ऊपर स्ट्राइक करना अब ये हमारा काम है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।